चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। चर्चा आज करेंगे समय पर। समय क्या है, किसे कहते हैं समय, क्या लक्षण है समय का? अरे बोलिए ना, समय किसे कहते हैं, क्या लक्षण है? लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है। आप समय का लक्षण बताएंगे तो समय का पता चल जाएगा। समय किसे कहते हैं? कहना टाइम को समय कहते हैं, नहीं तो पर्यायवाची हो गया, बस भाषा चेंज हो गई, बाकी तो हाँ, वर्तना ही जिसका लक्षण है उसे समय कहते हैं, उसे काल कहते। काल, हमारे यहाँ जैन धर्म में समय को काल भी कहा है। क्या कहा है? काल। और मृत्यु को भी क्या कहते हैं? बोले उसका समय आ गया, बोले उसका काल आ गया। ऐसा संसार के किसी भी देश में समय को काल नहीं कहा है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां समय को काल भी कहते हैं और मृत्यु भी कहते हैं। तो समय की क्या परिभाषा बनेगी, क्या लक्षण बनेगा? वर्तना ही जिसका लक्षण है उसे समय कहते हैं। इसके दो भेद हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। तो निश्चय काल, जिसमें कोई भेद ना किया जाए, उसे निश्चय काल कहते हैं। वर्तना, परिवर्तन। आप कितने साल के हो गए? अरे बोलिए ना, 67 के हो गए। ये किसने बताया कि आप 67 के हो गए? ये किसने बताया कि आप 67 के हो गए? बोले चंपा बाग का जैन मंदिर 350 साल पुराना है। ये किसने बताया कि ये 350 साल पुराना है? किसने बताया? समय ने बताया। तो निश्चय काल में भेद नहीं होता है, लेकिन व्यवहार काल में घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, वर्ष, युग, ये इसको व्यवहार काल कहते हैं। जिसमें भेद हो जाए वो व्यवहार, और जिसमें अखंडता रहे वो निश्चय। ये हर जगह लगा लेना, निश्चय और व्यवहार में। तो समय कहते हैं वर्तना को। तो कब से चल रही है समय? अरे बोलिए ना, कहाँ से शुरू हुआ समय? इसका शुरू कहाँ से है? इसे किसने बनाया है? अरे बोलिए ना, किसी ने नहीं बनाया है। अच्छा, तो ये हमेशा से था, है और रहेगा। यानी संसार में जो 6 द्रव्य हैं, उनमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। एक काल, काल यानी टाइम, समय, घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, वर्ष, सप्ताह, पक्ष, इसे आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। इसे कहते हैं समय। ये किसी भी वस्तु की प्राचीनता और उसके जो पुरानापन या नयापन है वो बताने का तरीका है। अब ग्वालियर कितना पुराना है? जैसे ही हम बाड़े में पहुंचते हैं, बाड़े में पहुंचते ही मुझे आवाज सुनाई देने पड़ती, माता जी ये बिल्डिंग उस समय की है, माता जी ये बिल्डिंग महाराजा सिंधिया के समय की है, ये उतनी पुरानी है, ये इतनी पुरानी है। इसका मतलब पुराने का बड़ा महत्व है। ओल्ड इज तो नया अच्छा नहीं है क्या? वर्तमान काल अच्छा नहीं है क्या? हाँ, सब यही कहते हमारे समय में ना बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया हमारा समय था। अब तो बहुत बेकार समय आ गया है। समय बेकार आ गया, आदमी बेकार नहीं हुआ। दोष किसको दे रहे हो? दोषी कौन है? दोष किसको दिया? बहुत समय खराब आ गया भाई, बहुत समय खराब आ गया। समय खराब हुआ क्या? कौन खराब हुआ? आदमी खराब हुआ। और हम कहते क्या हैं?
समय खराब हो गया। हमारी आदत है एक की टोपी दूसरे के सिर पे रखने की। अब यदि सामने वाले व्यक्ति को कहेंगे बहुत खराब व्यक्ति आ गया, तो वही डंडा लेके खड़ा हो जाएगा। अब समय थोड़ी तुम्हारे सामने डंडा लेके खड़ा होगा, इसलिए दोष किसको दे देते हैं? समय को। बहुत समय खराब आ गया। तो समय काल, इसका भी कुछ गिनती करने का लिमिट है। जैसे कि उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल, ये काल के दो खंड हैं। एक काल के दो खंड हैं, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। अभी कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी। अवसर्पणी का मतलब क्या होता है? जैसे सर्पणी ऐसे ऊपर की तरफ लटकी है, सर्पणी यानी सांप की पत्नी सर्पणी, यही हुआ ना पंडित जी? सही है ना? हाँ, तो सर्पणी तो वो जो ऐसे लटकी है। जब काल इधर से और इधर की तरफ आता है, पूंछ की तरफ, तो घटता हुआ है। कैसा है? क्या घट रहा है इसमें? इसमें ऊंचाई घट रही है, इसमें बल घट रहा है, इसमें विशुद्धि घट रही है, इसमें अच्छे भाव घट रहे हैं, इसमें जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब कुछ घट रहा है। इसको कहते हैं अवसर्पणी, घटता हुआ। फिर दूसरा काल आएगा, एक काल के दो खंड, दूसरा आएगा उत्सर्पणी। तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसमें अच्छी अच्छी चीजें बढ़ती हुई चली जाएंगी, तो इसको कहते हैं उत्सर्पणी। उत यानी ऊपर की तरफ और अव यानी नीचे की तरफ। तो ये जो काल चल रहा है, अवसर्पणी काल चल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा क्या बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा। सुख घटेगा और दुख बढ़ेगा। तो घटता हुआ है, क्या घट रहा है? सुख घट रहा है। आपको लगता है कि सुख घट रहा है? बताइए ना, सुख घट रहा है या बढ़ रहा है? हैं? इतनी मशीनें आ गई, मोबाइल आ गए, टीवी आ गई, तो सुख बढ़ा ना? नहीं बढ़ा। पहले के 90 साल के आदमी को भी चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज वो पैदा होते ही चश्मा लगाना पड़ता है। बहुत से बच्चे ऐसे ही है ना। पहले ऐसे लोग बहुत मिल जाते थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी दवाई नहीं खाई हो। ऐसे लोग बहुत होते थे। दवाई खाई है ऐसे कम लोग होते थे। आज ऐसे लोग, जब वो पेट में होता है ना, दवाई तब से शुरू हो जाती है। अभी वो बाहर नहीं निकला है, अभी पेट में है और दवाई शुरू हो गई। तो दवाई खाना सुख की निशानी है या दुख की निशानी है? पहले इतने लोगों के घुटने खराब होते थे क्या? पहले घुटने बदले जाते थे क्या? पहली बात खराब ही नहीं होते थे, क्योंकि घुटनों में मूवमेंट होता था। भाई जैसे हाथ है, हाथ में जोड़ है ना, जोड़ किसे कहते हैं? जहां से मुड़ते हैं, जहां से हाथ मुड़े तो वो जोड़ कहलाता है, मूवमेंट हो सके। और उसके मूवमेंट को यदि बंद कर दिया जाए और हाथ ऐसे ही रखा जाए, आप 10 दिन आप हाथ को ऐसे रख लो, ये जिसके हाथ में कभी प्लास्टर बंधा हो, तो उसके बाद जब वो 15-20 दिन के बाद, महीना भर के बाद प्लास्टर खुलता है, तो उस जोड़ जो जाम लग जाता है जोड़ में, उसके लिए फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब कहीं जाके मूवमेंट आता है। और यदि ना करी जाए तो वो वैसा ही रह जाता है और फिर उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। तो वर्तमान समय में सारे काम खड़े खड़े हो रहे हैं। खड़े होके कपड़े धोते हैं, खड़े होके झाड़ू लगाते हैं, खड़े होके रोटी बनाते हैं, है ना, खड़े होके सारा काम करते हैं। अब रसोई में 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, कितनी बड़ी तपस्या है। हमारे तो मुनिराज होते थे जो खड़े होकर के तपस्या करते थे। अब हमारी महिलाएं हो रही हैं
लेकिन वो खड़े होकर तपस्या करते थे तो बैठ के आसन भी लगा लेते थे। अब ये खड़े तो होकर ने काम तो कर लिया, लेकिन अभी ये बैठी नहीं, बैठी कहाँ, कुर्सी में, सोफा में। अभी घुटना पूरा नहीं मुड़ा, और जब बैठते हैं तो घुटना पूरा मुड़ता है। तो घुटने की एक्सरसाइज बैठने से होती है। जब सामान ऊपर रखा हो, नीचे बैठ के भोजन बनाया जाए, फिर उठेंगे फिर बैठेंगे, फिर उठेंगे फिर बैठेंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी, तुम्हारे घुटने भी ठीक रहेंगे, कमर भी ठीक रहेगी। आज घुटने की और कमर की बीमारी क्यों हो रही है? इस कारण से हो रही है। लेकिन नहीं, स्टैंडर्ड तो पहले चाहिए। लोग क्या कहेंगे, इनके यहाँ बैठ के भोजन बनता है, खड़े होके नहीं बनाते हैं। ओहो, ये तो बैकवर्ड है। हम इनके यहाँ अपनी बहू, अपनी बेटी नहीं देंगे। जिनके यहाँ बैठ के भोजन बनता हो तो लड़की कहेगी उनके यहाँ मैं शादी करूं, मैं नहीं करने वाली। उनके यहाँ तो स्लैब भी नहीं है भोजन बनाने के लिए। यानी बीमारी का न्योता खुद ही दिया जा रहा है। समय ऐसा आ गया है, बोलिए ना, हाँ समय ऐसा आ गया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। समय ऐसा आ गया है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बात को अभी सही सिद्ध करके बताती हूँ। कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। काल का क्या नाम है? दुखमा काल। इसमें दुख बढ़ेगा। काल का प्रभाव है कि तुम ऐसा कर रहे हो। समय ऐसा आया है, ये बिल्कुल सही बात है। अभी आप पहले कह रहे थे नहीं नहीं समय नहीं आया है, अब कह रहे हो समय आया है। दोनों बातें। हमारे यहाँ स्यादवाद है, हमारे यहाँ अनेकांत है। किसी भी बात को, किसी भी बात की विषय की व्याख्या एक एंगल से नहीं की जाती है, उसके सब तरफ से उसकी चर्चा की जाती है, तब उस बात की, उस वस्तु की व्याख्या होती है। यदि किसी भी वस्तु की व्याख्या एक तरफ से कर दी जाए, एकांत से कर दी जाए, तो उसकी व्याख्या पूरी नहीं होती है और वही लड़ाई का कारण बनता है। जैसे चीनी कैसी है? अरे बोलिए ना, मीठी है। लेकिन एक कहे नहीं कि चीनी तो सफेद है, तुम क्या कहोगे? गलत है या सही है? एक कहेगा नहीं चीनी तो कठोर है, सही है या गलत है? यदि आपने ये कहा कि चीनी मीठी है, तो आपकी बात पूरी हुई क्या? नहीं हुई ना। अपेक्षा लगानी पड़ेगी, हैं? उसके स्वभाव की अपेक्षा मीठी है, स्पर्श की अपेक्षा कठोर है, रंग की अपेक्षा सफेद है। अब चीनी की व्याख्या पूरी हो गई। इसको कहते हैं स्यादवाद, अनेकांत, जिसके अनेक अंत हों। अनेक अंत यानी अनेक तरह से जिसकी व्याख्या की, तो उसको कहते हैं अनेकांत। और जिसमें अपेक्षा लगा के की, उसको कहते हैं स्यादवाद। ये भगवान महावीर ने स्यादवाद की व्याख्या करके सारे जितने लड़ाई झगड़े हैं उसकी दवाई दे दी है। कोई बात गलत है ही नहीं है, अपेक्षा लगा लो। यदि किसी का इससे कहा जाए भाई तू एकदम गोरा है, तो सही है या गलत है? गोरा है तो गोरा है ना, तो सही है कि नहीं है? लेकिन बात पूरी हुई क्या? तो फिर आप बताइए आगे क्या होगा? नहीं, रंग की अपेक्षा लो, अभी लंबाई की अपेक्षा नहीं, रंग की अपेक्षा। बाल काले हैं, बहुत बढ़िया, बाल काले हैं, और कितना भी काला आदमी हो, दांत, आंखें या लाल होंगी या भूरी होंगी या काली होंगी या हरी होंगी, खून, नसें, चर्बी, कितने रंग हैं आप में? आप में पूरे 5 रंग हैं। अब एक कहे नहीं तू तो गोरा ही है, तभी व्याख्या पूरी नहीं हुई है। तो बाल की अपेक्षा लगा लो, ऊपर देखने में लगा लो, ओंठ का कलर अलग होता है, आंख का अंदर का कलर अलग होता है, उसके गटे का कलर अलग होता है ना? उंगलियों में नाखून का कलर अलग होता है, हथेली का कलर
अलग होता है और हम कह रहे तुम तो गोरे ही हो, तो व्याख्या अभी अधूरी है। इसलिए जैन धर्म ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कहीं भी लड़ाई होने वाली नहीं है। यदि लड़ाई हो रही है इसका मतलब अभी आपने भगवान महावीर के स्यादवाद और अनेकांत रूपी सिद्धांत को ना तो जाना है, ना पहचाना है और ना उसका उपयोग किया है। अब दवाई सामने रखी है और दवाई ना खाओ तो इसमें भगवान महावीर की क्या गलती है? तो काल चल रहा है दुखमा काल। कौन सा काल? और दुखमा काल में अवसर्पणी काल घटता हुआ, ये कहां तक घटेगा? पंचम काल है, पंचम का काल के बाद फिर छठा आएगा, फिर उसके बाद फिर छठा आएगा, पंचम नहीं आएगा, एक और छठवां आएगा। एक छठवां आएगा घटता हुआ, जिसमें आदमी आदमी को खाने लगेगा, एक हाथ का शरीर रह जाएगा, जहां पर कोई मर्यादा नहीं, कोई लोक लाज नहीं, कोई समाज नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं रहेगा। केवल छट्टा, पाप का प्योर फल भोगो। दुखम दुखा, काल का क्या नाम है? दुखम दुखा, दुख पे दुख। जैसे पांव में अंगूठे में चोट लगी है और जब चलते हो तो बार बार उसी में फिर चोट लग जाती है। पहले से दुख है, ऊपर से फिर चोट लग गई। लोग क्या कहते हैं? हम वैसे ही परेशान हैं, ये और परेशान कर रहे हैं हमें। अभी तो पंचम काल है, छठा काल तो इससे भारी है। अभी पंचम काल में ऐसा काम कर लो कि छठवें काल में पैदा ना होना पड़े, नहीं तो छठे में पैदा हो गए भोगना मुश्किल हो जाएगा। अभी पंचम तो सहन होता नहीं है, एक पंचम काल में तो आदमी 10 बार मरने की सोच लेता है, और छठा आएगा तो क्या करेगा? इसलिए इतना धर्म करो, इतनी विशुद्धि बढ़ाओ, इतने अच्छे काम करो कि दोबारा छठे काल में अभी पैदा ना होना पड़े। पहली बात तो पंचम काल में ना होना पड़े। अभी तो पंचम काल के ही 18.5 वर्ष और बाकी हैं, इसमें तो पता नहीं कितने बार संभावना। 18,500 वर्ष, कितने? 18,500, 2,500 निकले हैं ना, तो 18,500 बचे। यानी कि जो ये काल होता है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी, ये दोनों का मिला के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, जिसमें से 4 कोड़ा कोड़ी सागर का पहला, 3 कोड़ा कोड़ी का दूसरा, 2 कोड़ा कोड़ी का तीसरा और 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी का चतुर्थ काल होता है। 21,000 का पांचवा और 21,000 का छठवा। तो ये पंचम काल चल रहा है। 21,000 वर्ष इस काल की अवधि है। इस काल की अवधि कितनी है? और जिसमें से अभी केवल 2,500 वर्ष गए हैं। अभी 18,500 वर्ष छठा काल आने में बाकी है। अभी ये हालत है, आने वाले के समय की तो पूछो मत क्या होगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि अपना कल्याण कर लो। और भाई मोक्ष जाना है ना? मोक्ष तुम्हें भी जाना है, मोक्ष सबको जाना है, लेकिन आज तो मोक्ष नहीं जा सकते हैं। जब तक मोक्ष नहीं जा रहे हैं तब तक क्या करें? तब तक या तो स्वर्ग में इंतजार करो, क्योंकि अभी चौथा काल आने में बाकी है, तो स्वर्ग में इंतजार करो। जब चौथा काल आएगा फिर तुम भी आ जाना इस धरती पर। जब तक नहीं आया है या तो विदेह क्षेत्र चले जाओ या स्वर्ग चले जाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टिकट कटवानी पड़ेगी, रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। वो कैसे होता है बता दूं? अरे बोलिए ना। देखो मैं तो रास्ता बता सकती हूँ, चलना तो आपको पड़ेगा। और वो ऐसे होता है कि तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ लेना अर्थ सहित। तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका भविष्य क्या है।
6वें अध्याय में आपका भविष्य लिखा हुआ है। आप पढ़ लेना कि आप क्या करते हो तो कौन से कर्म का बंध होता है, कैसे काम करते हो तो कौन से कर्म का बंध होता है, और क्या करोगे तो नरक जाओगे, क्या करोगे तो स्वर्ग जाओगे, क्या करोगे तो मनुष्य बनोगे, क्या करोगे तो पशु बनोगे। मैं नहीं बता रही अभी, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, है ना। तो आप पढ़ लेना, किताब तो आपके घर में होगी, ढूंढ लेना, तत्वासूत की किताब आपके घर में होगी। आपके दादा परदादा, आपकी दादी, किसी न किसी ने लाके तो रखी होगी। जो आपके घर में किताबें रखी है ना, ये आपके सुख का साधन है। क्या है? सुख का साधन है। दोपहर में जैसे ही फ्री होते हो उन किताबों को लेके बैठ जाओ और उन्हें पढ़ो, वहीं से सुख का रास्ता निकलेगा। लेकिन क्या करते हो? किताबें उठाकर मंदिर में रखे आते हो, और जिसके घर में रखी होगी तो जैसा दरवाजा बंद किया है तो मुझे नहीं लगता कि खुला होगा, हैं? सुख के रास्ते में क्या कर दिया आपने? दरवाजा बंद कर दिया। और दुख का रास्ता जो टीवी है, सीरियल और क्या क्या बताऊं, वो खोल के बैठ गए, उसे आंख फाड़ फाड़ के देखते हो। और जो सुख का रास्ता है उसको देखते ही नहीं हो तुम। तो तुम्हारे घर में जो किताबें हैं, एक एक किताबें बड़े ध्यान से पढ़ो आप उसे, आपको एक एक चीज नजर आएगी। तो काल, ये पंचम काल चल रहा है, इसके बाद छठा आएगा, छठे के बाद फिर छठा आएगा। तो तीसरे काल में, पहले दूसरे काल में और पहले काल में भोग भूमि थी। क्या होती है? भोग भूमि होती है। पहले काल में उत्तम भोग भूमि, दूसरे में मध्यम, तीसरे में जघन, उसके बाद आ जाती है कर्म भूमि। भोग भूमि जानते हो आप? किसे कहते भोग भूमि? हैं? जहां पर भोगों की सामग्री कल्प वृक्षों के माध्यम से बिना मेहनत किए मिल जाए, उसको कहते हैं भोग भूमि। बस भोग भोगते रहो, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भोजन चाहिए, ये लो। मकान चाहिए, ये लो। वस्त्र चाहिए, ये लो। यानी कल्प वृक्षों के आगे आपने जाकर के मन में विचार किया, आपने उनसे मांगा, आपको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जैसे चतुर्थ काल आता है, कर्म भूमि आ जाती है। कौन सी भूमि? कर्म भूमि। कर्म भूमि किसे कहते हैं? जहां बैठे बैठे कुछ भी मिलने वाला, कर्म किए बिना कुछ नहीं मिलेगा। आप तो यहां मेहनत करो और लो। मेहनत नहीं करोगे तो उसके बदले में क्या मिलता आपको पता है? लोग क्या कहते हैं? निकम्मा। क्या कहते हैं? कहते कि नहीं कहते? यदि आप कुछ नहीं करते हो तो रोटी खाने जब बैठोगे तो थाली पे पहले 2 बातें मिलेंगी सुनने के लिए, 2 गालियां मिलेंगी सुनने के लिए, तब रोटी मिलेगी। रोटी ऐसे मिलने वाली नहीं है। और तुम सोचोगे गाली के साथ रोटी खाना बड़ा मुश्किल है। गाली और रोटी एक साथ नहीं खाई जाती है, हैं? खाई जाती है? नहीं खाई जाती है। इसलिए ये कर्म भूमि है। यहाँ कर्म करो, मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप सोचो कि हमें बैठे बैठे मिल जाए, तो मिलने वाली नहीं है। तो गांठ बांध लो, मेहनत तो करनी ही करनी है। और जितनी मेहनत करोगे उतने स्वस्थ भी रहोगे, सम्मान भी रहेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा और सब कुछ अच्छा चलेगा। और जिस दिन मेहनत करना बंद कर दोगे उस दिन सम्मान भी गया, स्वास्थ्य भी गया और सब कुछ चला गया। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। आगरा के पेठा का, नाश्ते में पराठा का और दिखाने में आगम में नए का, मनुष्यों में वय का और सार्थक करने में समय का, भोजन में दाल का,
सिर पर काले बाल का, और सबके आने में एक दिन नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ कहा मैंने? वो आपने ही कह दिया। मैं तो समझा देती हूँ भाई, ये चीज ऐसी है। और आप लोग शब्द बोलिए। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, आने वालों में मुरार का, रजाई में खोली का, कोयल की बोली का, शिखरजी में डोली का, और ग्वालियर में दाना ओली का, आत्मा को रहने के लिए तन का, और दाना ओली में जैन भवन का, पुण्य गणित में शून्य का, गणित में शून्य का, और अष्टद्रव्य में पुष्प का, और मंत्र में रक्ष रक्ष का, शरीर में अक्ष का, और जाने में मोक्ष का, और कुंद कुंद, वाह, खिड़की में बंद का, नहीं होने में द्वंद का, और आचार्यों में कुंद कुंद का, कौन चक्रेश? चक्रवर्ती। चीते में फुर्ती का, सलवार में कुर्ती का, और मनुष्य में चक्रवर्ती का, कर्म भूमि रहने के लिए जमी का, बारिश में नमी का, और वर्तमान में कर्म भूमि का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का। और बताइए। सिकंदर कंपू, अच्छा। शास्त्रों में यशस तिलक चंपू का, नामों में पप्पू का, और ग्वालियर में सिकंदर कंपू का। बोलिए 24वें भगवान की। माझी बन जाती है कभी तो ये माता माझी बन जाती है, उंगली पकड़ सबकी रास्ता दिखा सुनाते। और आदि पर स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में पंच कल्याणक हुआ था, तब काफ़ी चर्चा स्वस्ति धाम की हुई थी। और तब मुझे विस्तार से इस बात में जानकारी हुई कि यहाँ भूगर्भ से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई है।
और बहुत ही मनोरमकारी है। स्वस्ति भूषण माता जी के प्रयासों से, सबके प्रयासों से यहाँ पे ये सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ है। इसलिए मैं कल यहाँ दर्शन करने आया था और आज सौभाग्य से मुझे शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में मुझे बार बार यहाँ आके दर्शन करने का अवसर प्राप्त मिले। हमें बहुत कृतार्थ हुए, शांति धारा का सौभाग्य मिला। हम काफ़ी समय से इसके इंतज़ार में थे और प्रभु के हम शांति धारा करने के लिए बहुत ही दिल्ली से आए हैं और बहुत ही आनंद आया अभिषेक शांति धारा करके, और दोबारा आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। एक विशेष संयोग, विशेष दिन आ रहा है आने वाली 14 और 15 अप्रैल को। 14 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक का पावन दिन है और 15 अप्रैल शनिवार के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप स्वस्थी धाम जहाजपुर पधारें। अतिशयकारी भूगर्भ से प्रकटित एक चतुर्थकालीन जिनबिंब, जिनके मस्तक पर स्वयं एक कृत्रिम जिनालय के देवता भी आकर के अभिषेक करते हैं, आप पधारें और 15 अप्रैल शनिवार भगवान के जन्म और तप कल्याणक के दिन बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। यदि किसी विशेष दिन विशेष तीर्थ पे जाके, अतिशय क्षेत्रों पे जाकर भगवान का अभिषेक करना, शांति धारा करना, विधान करना या करवाना महान पुण्य का संचय करने का सौभाग्य मिलता है। तो बंधुओं, इस दिन 14 तारीख की शाम को यहाँ पर महिला मंडल जहाजपुर की ओर से भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। 15 तारीख को सुबह भगवान के जन्म और तप कल्याणक के दिन सुबह 1008 कलशों से बड़े बाबा का अभिषेक, शांति धारा, जिसमें सानिध्य मिलेगा परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्ययारी का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था चुल्लिका आरतमती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य मिलेगा। और अभिषेक शांति धारा के बाद में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी। उस शोभा यात्रा में विधिनायक प्रतिमा मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान होगी। उस शोभा यात्रा में आप भी सहभागी बने, पधारें। और शाम को पालना झुलाने का कार्यक्रम, मुनीश्वरनाथ भगवान को पलना झुलाना है। आप यहाँ पधारें और अपने हाथों से पलना झुलाएं। बंधुओं, ये सारे सौभाग्य आपको मिलने जा रहे हैं और विशेष दिन है शनिवार और उसी दिन भगवान का जन्म और तप कल्याणक 15 अप्रैल को। तो आप यहाँ पधारें। यदि नहीं आ सकते हैं तो 15 तारीख शनिवार को जन्म कल्याणक के दिन अपनी ओर से शांति धारा, कलश और विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की न्यौछावर राशि से आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर